Good afternoon, sir. Afternoon. Good afternoon, sir. Afternoon. हाँ है. Hello, sir. Yo. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. और तेरी बहुत गंदा लग रहा था. आहा. अब ठीक है. बार बार इस तरफ आ जा, दिख जाएगा फिर आराम से. यहाँ पीछे सीट ले ले. ओके. अब इसको शेयर करना पड़ेगा. वही थोड़ा फजान का बताना आगे मुझे. क्वेश्चंस नहीं, क्वेश्चंस तो एक दो ही होते हैं, वो भी एस ब्लॉक पी ब्लॉक में आते हैं, वो है ही नहीं. Guys, can everyone see the screen? Yes, sir. All Yes, right. sir. Okay, फजान का पहला काम था स्मॉल कैटायन, लार्ज एनायन, ठीक है, और ग्रेटर चार्ज ऑन बोथ. ग्रेटर चार्ज ऑन बोथ, ठीक है. उससे होता है मोर पोलराइजेशन ऑफ एनायन बाय कैटायन. और उससे आती है हायर कोवैलेंसी. ये फंडा होता है, राइट. इतना फजान रूल है. अभी एक रहा है. हाँ, कल जो करवा रहा था ना, उसी को एक बार बस रिकैप कर रहा हूं मैं उसका. ओके सर. ठीक है. अब इसमें इसका यूज क्या रहता है, समझाता हूं इसका यूज क्या रहता है. कोई पूछता है जैसे कि हाँ, कि एक हमारे पास है MgOH ट्वाइस और एक हमारे पास है NaOH. ठीक है. अब पूछेगा इसमें मोर सॉल्यूबल इन वाटर, ये पूछा गया क्वेश्चन. ठीक है. तो सबसे पहले तो ध्यान रखना कि वाटर में वो डिसॉल्व होगा जो ज्यादा आयनिक होगा. करेक्ट. मतलब लेस कोवैलेंट कम डिसॉल्व होगा, मोर को आयनिक, सॉरी, मोर कोवैलेंट कम डिसॉल्व होगा, मोर आयनिक ज्यादा डिसॉल्व होगा. तो हम सीधा फजान का इस्तेमाल करेंगे. सबसे पहली चीज चार्ज देखते हैं. एनायन तो कॉमन है, देखना का मतलब ही नहीं है. कैटायन का चार्ज देखो, Mg2+ में है, Na+1 में है. तो इसका पोलराइजेशन जो होगा, ये साई का मतलब, सॉरी, फाई का मतलब होता है पोलराइजेशन. जो इसमें पोलराइजेशन है ये क्या होगा, ज्यादा होगा. ठीक है. तो अगर मैं आयनिक कैरेक्टर की बात करूं, अगर मैं आयनिक कैरेक्टर की बात करूं, तो NaOH ज्यादा आयनिक हो जाए क्योंकि इसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा आ रहा है फजान्स रूल से. तो NaOH विल बी मोर सॉल्यूबल इन H2O. क्लियर है इसका इस्तेमाल? Yes, sir. ओके. अब इसमें एक चीज होती है जो तुम्हें पता होनी चाहिए वैसे. स्यूडो मतलब फॉल्स, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाला कैटायन हैज मोर पोलराइजिंग पावर. ठीक है.
अब ये स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन होता क्या है? जैसे हम दो कंपेयर करते हैं, NaCl और AgCl, फजान रूल से कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? अब दोनों पे चार्ज भी सेम है, ठीक है, बट सोडियम जो है वो आता है थर्ड पीरियड फर्स्ट ग्रुप में, राइट? और सिल्वर आता है आज चिड़े, हाँ, फिफ्थ पीरियड 11th ग्रुप में। तो एक बात तो क्लियर है, साइज के हिसाब से सिल्वर आयन जो है वो बड़ा होगा Na+ से। और अब मैंने बताया था कि जो छोटा कैटायन होता है उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है, करेक्ट? छोटा कैटायन बड़ा एनायन, राइट? अब इसके हिसाब से देखा जाए तो Na+ छोटा है साइज में Ag+ से, कहने को तो कोवेलेंट कैरेक्टर NaCl का ज्यादा होना चाहिए AgCl से, ठीक है? बट ये गलत है, क्योंकि तुमने खुद देखा है NaCl डिसॉल्व हो जाता है पानी में अच्छे से, ज्यादा आयनिक कैरेक्टर है, और AgCl बनता है प्रेसिपिटेट, सिल्वर क्लोराइड बनता है प्रेसिपिटेट, सिल्वर कंपाउंड बनते हैं प्रेसिपिटेट। तो सिल्वर में ऐसा खास क्या है? सिल्वर में ऐसा खास क्या है जो उसकी कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा? जो एक्चुअल में देखा जाता है, रियलिटी में NaCl ज्यादा आयनिक है AgCl से, ठीक है? और NaCl प्लस वाटर एक्वस NaCl आयंस के फॉर्म में, ठीक है? AgCl प्लस वाटर व्हाइट PPT ऑफ AgCl सॉलिड, ठीक है? अब ये ऐसा हो क्यों रहा है? सारा दोष कॉन्फ़िगरेशन का है। सोडियम प्लस का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p6। Ag प्लस सिल्वर होता है 47, 47 तो 36 तक तो ये आ जाएगा, क्रिप्टन आ जाएगा, ठीक है? 30 से ले सकता हूं ना, फिर वो खत्म हो जाएगा। मैं एंड का लिख देता हूं, मतलब 1s2 से लेकर यहां तक तुम लोग समझ में आ ही जाएगा। उसके बाद सीधे है 4s2 4p6 4d10। अब अगर तुम्हें ध्यान हो, इसे तो हम कहते हैं इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक? इसी को दिखने में बिल्कुल सिमिलर, देखो पूरे पूरे भरे भरे सब शेल्स हैं, दिखने में बिल्कुल सिमिलर है, पूरे पूरे सब शेल्स है भरे हुए पूरे अच्छे से, ठीक है? इनर्ट गैस जैसा है बट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं है ये, तो इसे हम कहते हैं फॉल्स या फिर स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब प्रॉब्लम क्या हुई है, पहले ये लोग वैलेंस शेल नहीं थे जब तक सिल्वर था। चाहत कुछ ट्राई कर रहा है क्या? नो टच सर। मत कर स्क्रीन को, स्क्रीन टच करेगा तेरी स्क्रीन आ जाएगी, फिर इसलिए बोल रहा हूं, तो सुनते रहे। अब सुनो ध्यान से, हुआ क्या है, सिल्वर जो है 4s2 4p6 4d10 5s1, करेक्ट? यस और नो? राइट। अभी तक ये लोग क्या थे? अभी तक ये पेनल्टीमेट शेल था,
अल्टीमेट तो ये हो गया लास्ट वाला, अभी तक ये पेनल्टीमेट शेल था। जैसे ही एजी प्लस बना ये गायब, अब ये पेनल्टीमेट से क्या हो गया, अल्टीमेट मतलब लास्ट। अब अच्छी खासी पहले इसकी शील्डिंग कितनी हो रही थी, 85% करीब, क्योंकि पेनल्टीमेट शेल था। 85% ये न्यूक्लियस जिसमें 47 प्रोटॉन्स हैं, अच्छा खासा 85% बचा रहा था इसको, एकदम से क्या हो गया 35%। तो साइज जो होता है ना, जिनके पास स्यूडो इनर्ट गैस कन्फर्म होता है, साइड सडनली श्रिंक होता है। और यही रीजन है कि तुमको याद रखना है कि जिनके पास भी ये वाला कॉन्फ़िगरेशन होता है उनकी कोवेलेंट कैरेक्टर हमेशा ज्यादा होगी उनसे जिनके पास ये वाला कॉन्फ़िगरेशन होता है कैटायंस के पास। अब अच्छी बात क्या है, ऐसे गिन के तो कितने कैटायंस है, बस ऐसे गिन के, कॉपर प्लस, Zn2 प्लस, Cd2 प्लस, Ag प्लस, ठीक है, गोल्ड प्लस और मर्क्यूरी 2 प्लस। यही 6 कैटायन स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन शो कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है D10 चाहिए मुझे। ठीक है, तो जब भी ना कोई कंपाउंड दिखे वो तो कोवेलेंट ही क्लासीफाई हो जाएगा, इसलिए ये लोग डिसॉल्व ही नहीं होते पानी में, सबके बनते हैं प्रेसिपिटेट, जिंक का, कैडमियम का, मर्क्यूरी का, कॉपर का, सिल्वर का, गोल्ड का। जो सॉल्यूशन बनता है वो कॉपर 2 प्लस का बनता है, क्योंकि उसमें D9 हो जाता है। ये तुमने एक्वस देखा होगा, पर तुमने कभी इसको एक्वस सुना ही नहीं होगा आज तक, क्यूप्रस का, क्योंकि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, उससे कोवेलेंसी बढ़ जाती है। क्लियर है? ये स्टार मार्क कर रहा हूं, ध्यान रखना, ठीक है? ये स्टार मार्क करो, ध्यान Sir? रखना, इनका जब भी कोई कंपाउंड दिखे उसको हमेशा ज्यादा कोवेलेंट लगा देना। हाँ, क्या डाउट है? सर जो हमारी मतलब नॉर्मल जो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं उसमें खाली एस और पी में वैलेंस शेल के एस और पी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, डी में तो नहीं होते? डी में होते ही नहीं है। क्योंकि 8 ही हो सकते हैं ना वैलेंस शेल में, इसलिए ना। ये ऑक्टेट ने बोला था, लुइस ने, ऐसा जरूरी नहीं है। देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए अब इसके पास, जैसे ही 4s1 का इलेक्ट्रॉन गया तो कितने हो गए, 18 हो गए ना, 18 हो गए। और इसका वैलेंस शेल है, तुम डाल नहीं सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास 2s2 2p6 है, हाँ ठीक जी। है, किसी के पास तुम एक और इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं कर सकते, और रिपल्शन उसको ऐड होने देगा ही नहीं, क्योंकि यस न्यूक्लियस के सर। अंदर प्रोटॉन्स कम है, करेक्ट। बट अगर तुमने हाँ जी। वैलेंस शेल ही गायब कर दिया फिर तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि अब हो गए 46 इलेक्ट्रॉन्स और 47 प्रोटॉन्स, यस सर। ठीक है ना, अब कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉन डाल तो दो, उनको पकड़ के रखने के लिए प्रोटॉन भी चाहिए ना, यस और नो, हाँ जी। हाँ जी। बस यस सर। सिंपल है। सर बस मैंने ये पूछना था, इनर्ट गैस और सूडो इनर्ट में ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? इनर्ट में 8 होंगे। आई थिंक ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं। हाँ जी। मैं सब शेल वाइज गिन रहा ओके हूँ, शेल सर। वाइज गिन रहा हूँ, बात तो हम एक ही कर रहे ओके सर। हैं। ओके, चलो, इससे ज्यादा फजान रूल का इस्तेमाल नहीं है। एक दो क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन तुम लोग को मिलेंगे नहीं प्रीवियस ईयर में, वो मिक्स किए हुए हैं SPDF ब्लॉक के साथ, ठीक है? तो जब ब्लॉक्स करोगे तब खुद ट्राई करना, अभी तुमको मैं एक दो मैं करा देता हूं, ठीक है? अब तुम लोगों को बेसिकली कलर मैच करना है।
मैच द कॉलम है, ठीक है। ये कंपाउंड्स हैं और ये कलर है। हाँ, मैच करो। एक वाइट एक पेल वाइट है। सर SnCl4 का रेड, SnCl4 का रेड येलो, सबसे डार्केस्ट क्योंकि SnCl2 का सबसे ज्यादा येलो, पोलराइजेशन उसमें हो रहा है। येलो, SnCl2 का येलो सेकंड। येलो। LACl का पेल अब वाइट। LiCl और दोनों में चार्ज तो सेम है। यस सर। साइज चेक कर लेते हैं। Na प्लस जो होगा वो बड़ा होगा एज कंपेयर टू Li प्लस। तो Li प्लस में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो LiCl हो जाएगा व्हाइट, NaCl हो जाएगा पेल व्हाइट, ठीक है। और नमक देखा होगा एग्जैक्ट डार्क व्हाइट नहीं होता। सर ये वाला बताना LACl वाइट क्यों हुआ? इसका कोवेलेंट Li कैरेक्टर प्लस ज्यादा का नहीं है? पोलराइजेशन ज्यादा है, हाँ जी, और ज्यादा पोलराइजेशन मतलब ज्यादा डार्क कलर। हाँ जी। तो ये वाला व्हाइट है सिर्फ, और ये पेल व्हाइट है, तो इसकी इंटेंसिटी कम होगी ना कलर की, इसलिए पेल व्हाइट। अच्छा इसके कम, ठीक है हाँ सर। ठीक है। पोलराइजेशन तो ज्यादा, कलर की इंटेंसिटी उतनी ज्यादा, और तुम कलर देख के इंटेंसिटी का पता लगा सकते हो, ठीक है ना। माइक ऑफ करो, इसको भी ऑन है। नहीं तो बेचारे बकलर क्या हुआ था पता ही है ना। ओके, अगला क्वेश्चन। ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, पूरा सुन लेना। सॉल्युबिलिटी इन अमोनिया। देखते हैं। सर हाँ, सर जो पेल वाइट होता है वो तो सर वाइट और येलो के बीच में होता है ना, तो सर उसकी नहीं वो पेल इंटेंसिटी येलो होता है, वो ज्यादा पेल नहीं येलो होता है, वो पेल येलो होता है, वो पेल तो येलो फिर होता है। पेल वाइट कौन सा कलर होता है? मतलब जैसे, मतलब कोई अरे कलरलेस यार और वाइट की न्यूजीलैंड इंडिया का बीच में। मैच चला था ना, टेस्ट मैच देख रहे थे तुमने तो? ये भैया बोल सर दिए, जो बताओ हाँ जी। कोई ये सब देखा? कलरलेस और वाइट के बीच में पेल वाइट हो हाँ गया। वैसा कलरलेस और व्हाइट के बीच में हल्का सा, मतलब वो न्यूजीलैंड की ड्रेस ऐसा लग रहा था, कहते मतलब कि ये लोग धोए नहीं है 4-5 महीनों से, इस टाइप से, ठीक है। इतना मतलब व्हाइट जो था ना, वो व्हाइट क्रीमी टाइप का दिखने लग गया था बिल्कुल थोड़ा सा। सर वो तो पेल येलो हो गया। नहीं पेल येलो नहीं हो, पेल येलो इस टाइप का होता है, येलो है। कोई व्हाइट और स्किन का मिक्स जैसा मान ले बस। अच्छा ज्यादा बेटर है, थैंक यू लेवांश। ओके, ऑर्डर ऑफ सॉल्वेंट अमोनिया, कंपाउंड्स दे रहा हूं मैं। अमोनिया में सॉल्वेंट, अमोनिया पोलर सॉल्वेंट होता है पानी की तरह। अब करो, करना बे। कट कट के में होगा, सब तो बद होगा ना, सबसे कम चार्जेस के ऊपर है। सर अमोनिया ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है ना? अमोनिया ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। विच स्कूल बेटा? नहीं सर जोसन नहीं है। नहीं सर। हाँ, सबसे पहले सबसे घटिया सबसे कम कोवेलेंट तो यही है, सॉरी सबसे कम आयनिक तो यही है, सबसे घटिया में यही आ जाएगा, ठीक है। फिर फर्स्ट पे LiCl आ जाएगा। AlCl सर सबसे कम। वैसे
हाँ सर हाँ डीपीएस पे मत MnC जाना सर, लेकिन NaH3 पोलर वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट नहीं होता। NH3 ऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड ये तो पता ना डेफिनेशन क्या होती है? 32 दिन IUPAC पढ़ने वाले लोगों, कार्बन होते जिस चलो नहीं ठीक है तुम्हारी सर। कोई गलती नहीं है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो डीपीएस वालों का कुछ हो ही नहीं सकता। सायरा अच्छी बच्ची, प्यारी बच्ची है बेटा, क्यों पंगे ले रही है लोगों से? मुझे पता है खुजली मस्ती पंगे लेनी तेरे को हमेशा, बट मत लिया कर। फिर मैं डरती हूँ कोई से। एग्जैक्टली माय पॉइंट, तू डरती नहीं है, मैं डरता हूं कि उनका क्या बचेगा फिर। सिंपल है। मैं नहीं चाहता ना कल को आकाश ऐसे इंट्रोड्यूस कर रहा होगा ऐसे, यो है हमारी जीजी, न कहने कहने न कहने को तो छोरी सर से, आप फालतू पर में छोरे आवाज़ें जो काटते है रहते हो जो सर इसे। छोड़े नहीं उसने, कूट कूट के ना चूहे बना के फेंक देते। सर वागड़ी वागड़ी। हाँ सर भैया, यहाँ तक हो गया सब लोगों का? सर हाँ। जब बता दो कैसे है ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्यों नहीं है सर ये? अबे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन चाहिए होता है विथ हाइड्रोजन, अगर CH का कॉम्बो नहीं तो ऑर्गेनिक नहीं है। क्या ठीक है सर, ठीक है। ये जोसेफ से है। ओके, अब Mn और कैल्शियम दोनों का चार्ज +2 है, साइज चेक कर लेंगे। दोनों मेरे हिसाब से आते हैं 4th पीरियड में, राइट? दोनों 4th में आते हैं और कैल्शियम पहले आता है, तो कैल्शियम बड़ा होगा Mn से, और छोटा कैटायन ज्यादा कोवैलेंट, तो बस ये हो जाएगा MnCl2 और फिर CaCl2, खत्म। ठीक है, ठीक है। यस सर। ओके, एक और क्वेश्चन ऐसा ही, सॉल्युबिलिटी इन एसीटोन। ध्यान से ध्यान से ध्यान से, गड़बड़ कर सकते हो तुम लोग, सब लोग ध्यान से। सर KCl ZnCl2 FeCl2 FeCl3। सबसे घटिया तो KCl, क्योंकि सबसे आयनिक हो गया वो। और सुनो, सबसे बढ़िया ZnCl2, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, अभी पढ़ाया है, मोस्ट कोवैलेंट हो जाएगा ये इररिस्पेक्टिव ऑफ चार्ज। फिर FeCl3, क्योंकि FeCl3 हाइड्रोलाइज जाता है गू की तरह, फिर FeCl2। सर वैसे Zn का साइज Fe से बड़ा होता है ना? Zn का साइज बड़ा होता है, बट Zn2+ जैसे ही बनता है, इट श्रिंक्स लाइक एनीथिंग। समझ रहा है? नहीं सर, मुझे लगा आपने Zn वाली चालाकी की होगी ना, लेकिन थोड़ी और ही। नहीं, जिंक है ना, जिंक 2+ के फॉर्म में है ना यहाँ पे। हाँ जी वो समझ गया सर। सर एक बार ओके, कंपाउंड दोबारा बता दोगे स्यूडो वाले? कॉपर प्लस जिंक 2+। हाँ जी। एक मिनट, बता क्यों रहा हूं, क्लास रिवाइंड हो जाती है इसमें, वांडा विजन चल रहा है। ये देखो, ये रहा, आप देखते हो सर? देख ली, खत्म कर दिया मैंने थैंक पूरा। यू सर। हाँ हो गया खत्म, तो वो तो बता। बस हो गया सर, थैंक यू सर। ओके, ऑलराइट। अब सुनो, फजान का काम यहीं पे खत्म हो चुका है, और तो कुछ खास नहीं है। हाँ, एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं मैं, ठीक है? फिर Zn बड़ा होता है Fe से। Zn बड़ा होता है Fe से, Irredict कैटायन नहीं, कैटायन नहीं, जिंक एटम
मेटल, जिंक बड़ा होता है, मैंने बताया ना डी ब्लॉक में। हाँ अच्छा, फिर पीरियोडिक कब रिवाइज करेंगे? पीरियोडिक, पीरियोडिक की जगह ब्लॉक रिवाइज कर लेंगे, ज्यादा बेटर हो जाएगा, क्योंकि पीरियोडिक कुछ पीरियोडिक Yes, बचता ही sir. नहीं है। यस सर। सर वैसे भी सर एस ब्लॉक पी ब्लॉक कम आता है। नहीं करवा दूंगा, एक्सेप्शन अजीब ही होती हैं। शांत, ओके। अब सुनो ध्यान से, एक क्वेश्चन कराया तुम लोग को मैं। Li2CO3 ये एस ब्लॉक का है, इसको हीट करो तो क्या बनेगा? Li2O प्लस CO2, करेक्ट? सही है। अच्छा, Na2CO3 को करो हीट, नो कुछ रिएक्शन। नहीं बना। अब यही समझा रहा हूं क्यों। एक बात बताओ, CO2 निकलने की मेन वजह क्या है? हम लोग यहां पे देखते हैं कार्बोनेट आयन को। कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, बनाने तो दे। यस सर। ये होता है राइट, कार्बोनेट आयन राइट। एक स्फीयर होता है नेगेटिव चार्ज का, जिसमें उसके साथ है उसका कैटायन Li+, करेक्ट? अब एक बात बताओ, Li+ और Na+ में ज्यादा पोलराइज कौन करेगा इसको? Li+. करेक्ट, मोर पोलराइजेशन, है ना? जब पोलराइज करेगा तो इसे क्या करेगा? इसको डिस्टॉर्ट करेगा। अब डिस्टॉर्ट करेगा तो पॉसिबल है ना एक बॉन्ड पे खिंचाव चालू हो जाए। यस और नो? कोई भी एक बॉन्ड खिंचना चालू हो जाए, जरूर ये तो पॉसिबल है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ही तो है, वो और क्या है, करेक्ट? अब अगर बॉन्ड वीक फिर एक बार होता है, खींचने वाले दोबारा बताना। अब अगर डिस्टॉर्शन हो रहा है इसका, ये गोल की जगह बगोल बन रहा है ऐसा, तो कोई ना हाँ कोई जी. बॉन्ड भी खिंच रहा होगा ना इसका। Yes, sir. अब इस मौके पे अगर तुमने इसे हीट कर दिया तो ये टूट के सीधे बनेगा Li2O प्लस CO2। Na+ लेस पोलराइज कर रहा है, करेक्ट? लेस पोलराइज कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है बॉन्ड पे खिंचाव कम होगा। तो नॉर्मल हीटिंग पे Na2CO3 टूटने से मना कर देगा। समझ गए? ये एक्सप्लेनेशन है इसका, फजान्स रूल का, कि जो कार्बोनेट होते हैं वो छोटे कैटायन वाले जो टूट जाता है आराम से, बड़े कैटायन वाले आराम से टूटते क्यों नहीं है? जैसे क्वेश्चन आता है थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी बताओ। एल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट्स की, तो क्या लिखोगे? सबसे कम BCO3, फिर MgCO3, फिर काको3, फिर सरको3, फिर बापको3, करेक्ट? क्यों हो रहा है ऐसा? कैटायन बड़ा होता जा रहा है तो पोलराइजेशन कम हो रहा है, तो कार्बोनेट के CO2 में टूटने के चांसेस कम होते जा रहे हैं। ये एस ब्लॉक का पार्ट है जो केमिकल बॉन्डिंग से एक्सप्लेन किया गया है, इसलिए बोल रहा हूं केमिकल बॉन्डिंग पे ध्यान दो, SP आराम से हो जाएगा।
अपने 50% सीने तरह मत करना। एस ब्लॉक रटने बैठ गए थे वो लोग, केमिकल बॉन्डिंग बिना पढ़े, और देखो बेड़ागर करके आए पेपर्स में। फिर आके सिखा रहे होते हैं कि सर कुछ बताओ ना कैसे किया जा रहा। अब तो क्या सुनोगे बैठ के तुम लोग? जब बोल रहा था कि ये कर लो ज्यादा बेहतर होगा। केमिकल बॉन्डिंग के 4 क्वेश्चन आए जो सीधे हो गए, एस ब्लॉक की जरूरत भी नहीं पड़ी इस वाले पेपर में, हर पेपर में। इसलिए बोल रहा हूं, तो जो मैं बोल रहा हूँ सुन लो, फायदा ही होगा। मुझे पता है आधे लोग ये सोच रहे होंगे बैठ के, नहीं सर तो भुकैया मार रहे हैं बैठ के। सोचते रहो बैठ के। फिर वो जो आधे लोग हैं ना, वही अगले साल उनमें गिने जाएंगे जो भी जाके पूछ रहे होते, सर 54% आया है, क्या करूं बताओ। आप टीचर हो तो ये नहीं बोल सकता डूब मरो। तुमको पता है 50% मतलब कितने मार्क्स होते हैं? मतलब तुम पता है 50% का मतलब? अब एस्टिमेट लगाना, 54। 54 परसेंटाइल, 300 का स्कोर टोटल पेपर होता है। मेरा कपिल 142 लाया है, उसका 97.02 परसेंटाइल है 142 पे, ठीक है। और एक और मेरी गुड़िया ऋषिता, उसके 103 नंबर बन रहे थे, उसका 92 परसेंटाइल बना है। अब सोचो जिनके परसेंटाइल 54, 30, 40 आ रहे होंगे, स्कोर क्या रहे होंगे 300 में से? सारे बी लगा के आ गए, सारे ये करके आ गए, और उसके बाद मिलना किससे? अमोल सर से मिलना है। सर क्या करे बताओ? केमिस्ट्री में तुम्हारे कम रहे क्या? तुम फिजिक्स में कौन झंडे गाड़ के आया तुम बेटा? 50 इसी में ले आते, दोनों में मिला के 50-50 ले आते इसमें, तब भी तुम्हारा आ जाता है। ब्लेम करने आएंगे सीधे इस पे आएंगे क्यों? अरे आए बड़े सिखाने। अभी पूरा भटिंडा सीखा, रुक जाओ बेटा। 7 सिलेक्शन है भटिंडा में, 5 IITN से, ये दम है हम लोगों की, ठीक है ना? ये हमारा दम है, ध्यान रखना। और ये जो ऊपर है ना 95 वाले, वो आए जिन लोगों ने हमें फॉलो किया, अपनी अकल नहीं चलाई। विनय हो गया, कपिल हो गया, आदित्य हो गया, हिमांशु हो गया, ठीक है। ये वो लोग हैं जितने लोगों ने, जैसे खुराना आके बोलता है, सिखाता है कि सर यहाँ कोई फायदा तो नहीं है, मैं घर पे खुद प्रिपेयर करता हूँ बैठ के। 72 परसेंटाइल, 99 मतलब 200 प्लस करीब थे। समझ रहे हो ना बात को? केमिकल बॉन्डिंग पे ध्यान दो, इधर उधर की बातें मत करना। एस ब्लॉक पी ब्लॉक अपने आप हो जाएगा, और वो मैं क्लास में प्रूव कर चुका हूं 15 में से 13 क्वेश्चन करवा के बिना चैप्टर पढ़ाए, ठीक है? क्लियर है सबको? यस सर। और सुनो, यस सर। लड़कियां हैं ना भी इसमें, कहते हैं मीटिंग में। यस सर। खून खोला Yes, sir. मेरा स्टेटस देख के, उसमें एक भी लड़की की फोटो नहीं थी। और क्या सर? खोला है ना? कोशिश करना Yes. अगले साल सिर्फ तुम ही लोगों की फोटो है, ये लोग एक तो बीच में हो, इंक्लूडिंग लक्ष्य ऑब्वियसली। यस सर। चुप, सर शांत दिव्या शांत को चुप। इतनी हंसी क्यों आ रही है? दिव्या की आदत ऐसी है, दिव्या जो है समीक्षा का बड़ा रूप है बेटा। ये पीछे डैन जैसे कौन बैठे हैं, डरावनी आवाजें आ रही हैं। दिव्या की डायन आवाज है जैसी, ये। डायन जैसी दिव्या। तो एक ही शक्ल है यहाँ पे, मेरी, ठीक है। तो पता नहीं बाकी आवाजों का नहीं पता मुझे। आवाजें तो जो वो अमावस की रात में आती है ना, वही वाली आवाज है, हाँ, ठीक है। शक्ल तो मैं कह ही नहीं रहा, आवाज ही कह रहा हूँ। आवाज 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 हो सकता है, इनमें से कोई भी हो सकता है, सबके सब टैलेंटेड है। बाकी लव गुरु बैठे मेरे साथ, टेंशन नहीं। हाँ भाई, हीरोइन तो आपके प्यार में गिर गई। धत धत क्या स्टेटस था भाई वो, कसम से मजा आ गया देख के। हाँ, लगा रे लगा, लगा रे नहीं नमक सर, नहीं इश्क सर, का। नहीं नहीं। सायरा चालू, नहीं सर, नहीं सर, मत दो मत दो मत दो। ये किसी को कोई चिल्ला रहा है कोई? अरे किसी के पिताजी चिल्ला रहे हैं उसके मेरे ऊपर। सर माइक बंद कर लिया हाँ था मैंने। ठीक है ठीक है, ओके। अब सुनो ध्यान सर से। हाँ क्या है, बोलना। सर थर्मोस्टेबिलिटी का वो ऑर्डर एक बार फिर से समझा दो सर। ग्रेटर द पोलराइजेशन, लेस स्टेबल द एनायन, इजियर टू ब्रेक इट। तो सबसे अनस्टेबल एनायन इसमें है, टूटेगा सबसे आराम से। सबसे स्टेबल एनायन बाकोथ्रो में है, टूटेगा नहीं आराम से, ठीक है। ओके सर।
अच्छा एक और करके बता दो मेरे को, बस देखता हूं करते हो नहीं कर पाते हो। एक मेटल Li है, ठीक है, और एक सोडियम है, ठीक है। XNO2 जब टूट रहा है, जब इसको हीट किया तो ये बन रहा है X2O प्लस NO2 प्लस O2, और सॉरी क्या कर रहा हूं, और YNO3 जो है जब इसको हीट कर रहा हूं तो बन रहा है YNO2 प्लस O2, ठीक है। तो मुझे बस मैच लगा बताओ इनमें से सोडियम कौन है और लिथियम कौन है। मैच। X वाला लिथियम है, Y वाला सोडियम। इसका पूरा का पूरा तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, लुट गया। एस ब्लॉक में बताया था। तो ज्यादा पोलराइज किया होगा इसने एज कंपेयर टू इस वाला। ज्यादा पोलराइज करने वाला आयन इसका बनेगा, तो X ये Y ये, ठीक है। मोर पोलराइजेशन मोर इजी टू ब्रेक बाय हीटिंग, ध्यान रखना आगे काम आने वाला है, ठीक है। जैसे जैसे ये मेटलर्जी एक चैप्टर आता है अगले साल, सुनना एक बार ध्यान से। कोई तुमसे पूछेगा कि Ag2S जो है सिल्वर ग्लांस, इस ओर का नाम है सिल्वर ग्लांस। और एक होता है इनका और होता है किसका, एक मिनट, किधर गया किधर गया किधर गया, हाँ PbS, ये होता है गैलीना। अब Ag2S को हीट कर दो तो सिल्वर प्लस O2, तुम्हें प्योर सिल्वर मिल जाएगा इससे। बट PbS के लिए तुमको O2 लगा के पहले रोस्ट करना पड़ेगा, PbO के लिए प्लस SO2 के लिए, फिर इसको रिड्यूस करना पड़ेगा कार्बन से, तब बनेगा लेड प्लस CO2, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों हो रहा है, सिल्वर इतने आराम से क्यों और लेड को इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है। Pseudo inert gas. कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है सर। ये Polarization ज्यादा है, sir. पोलराइजेशन कर रहा है, More मोर polarization. पोलराइजेशन, बिकॉज Ag प्लस के पास क्या है, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, पिग, ठीक है ना। लेड के पास नहीं है, क्लियर। ज्यादा Yes, sir. पोलराइजेशन, ज्यादा अनस्टेबिलिटी, हीट करोगे टूट जाएगा, क्लियर। आया समझ में। यस Yes, सर। sir. चलो अब मैं मीटिंग एंड करके दोबारा स्टार्ट कर रहा हूं, रोज सुन ले, वे बोलेगी तो बाद में मीटिंग। सर 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 हाँ Ag2S में सर O2 कैसे निकला सर? S ओ से नहीं सॉरी था सॉरी बीच सॉरी में? सॉरी 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 भाई, अच्छा पकड़ लिया इसने, नहीं तो जिंदगी भर ये डाउट रह जाता और फिर पूछ रहा होता सर O2S से O कैसे बन गया, सर न्यूक्लियर केमिस्ट्री सर, और ये पीली टट्टी की तरह नीचे आ जाएगा। हाँ सही है, हाँ ठीक है, ओके। व्हाट ची सल्फर है, ओके। Yes, sir. चलो आई एम स्टार्टिंग द मीटिंग अगेन बाय एंडिंग इट। How is casting? Yeah, this one. अरे मुझे तो लगता है वो डाउट ही पूछने का तो ऐसे पूछने का मुझसे, सर हाय यो सर व्हाट इज द आंसर इज द, मेरा क्वेश्चन प्रॉब्लम इज द। सर आप भी FIR देखते हो? अरे मेरे समय से आता आ रहा है, मैंने तो तभी देख ली थी पूरे मैंने। ये चल के रहा। और वैसे भी चौटाला जी तो पढ़ रही हैं आजकल ना, हमसे केमिस्ट्री पढ़ रही है ना, सायरा गर्ग है। Yes, sir. SP चौटाला जी, वो नहीं थी चंद्रमुखी चौटाला जो मेन थी। क्या सर? कुछ नहीं छोड़, क्या बात हो रही है? अरे कुछ नहीं, डजंट कंसर्न यू, डोंट वरी।
फिर सायरा करके कहाँ से आ गई? अरे नाम ले लिया ऐसे क्या तेरा? एक मिनट, वो है क्या मतलब कॉपीराइट है क्या कि तेरा ही नाम होना यस चाहिए सर। वो? हाँ। हाँ हाँ, खैर अब सुनो, अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, लैटिस। अरे यार मितांशु, भाग बे। हेलो हेलो, भाग, ले बैठ। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, उसे कहते हैं लैटिस। लैटिस का मतलब, हाँ ये जोसेफाइट्स ना, हाँ ओके। लैटिस का मतलब होता है 3D अरेंजमेंट ऑफ आयंस इन सॉलिड स्टेट। इन सॉलिड स्टेट, ठीक है। अब एक सिंपल सा मैं एग्जांपल लेता हूं, तुम्हें शायद समझ में आएगा अच्छे से। रॉक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट होता है NaCl, ठीक है। ये दो आयन से बनता है, Na+ से और Cl- से, ठीक, क्लियर है। अब सुनो ध्यान से, अब मैं एक क्यूब बना रहा हूं, थोड़ा नीचे, हाँ। नहीं, when I draw something, I draw it with real care. मैं तो वैसे भी अखिल का गानी वाला गाना सुन के आर्टिस्ट बनाऊं ना। अबे सच है, अब क्या मतलब, ऐसे घूर के देख रहे, जजमेंट लिखा है सोसाइटी। अब इसको मैं पीला पीला कर देता हूं। पीला 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 पिल पिला 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 पिल पिला पिला। नहीं, तुमको बना हुआ मिलेगा, तुम्हें बस देख के सही प्रेडिक्ट करना है कौन सा स्ट्रक्चर है। एडवांस में इस बार आया था। हाँ ओके। अब सुनो, मैं Na को ले रहा हूं नीला, जो नीली बॉल्स हैं ये Na है, ठीक है। और क्लोरो को ले रहा हूं मैं लाल, गाढ़ा लाल, ठीक है। तो होता कैसा अरेंजमेंट कि कॉर्नर्स पे कॉर्नर्स पे और ये जो सेंटर दिख रहा है तुमको, ये क्रॉस सेक्शन, फेस का सेंटर, यहां पे मैं क्लोराइड्स को फिट कर रहा हूं, क्योंकि होता ही ऐसे, ऑब्वियस सी बात है, जो देखा गया माइक्रोस्कोप में, नेगेटिव चार्ज यहां फील किया गया है और पॉजिटिव चार्ज इनके बीच में कहीं पे, ठीक है। अब ये मैंने क्लोराइड सारे लगा दिए, फेस के सेंटर पे भी लगा दिए और मैंने कॉर्नर पे लगा दिए। इसके बाद जो Na+ है वो इधर, एक लाइन भूल गया, एक मिनट रुक जाओ। नहीं, ये तो भूल ही गया मैं, छोड़ ना। गया कहां कर सर, अच्छा
आई थिंक मेरी आंखें कमजोर हो गई कि या फिर कलर ब्लाइंड हो गया हूं मैं। नहीं, बता रहा हूं पूरा, रुक जाओ, बनाना दो मुझे पहले। ओके, लिसन अप, वेरी केयरफुल, लिसन अप नाउ। देखो, ये जो व्हाइट और येलो लाइंस है इमेजिनरी हैं, ठीक है। अरेंजमेंट जो है वो इस टाइप का 3D में दिख रहा होता है। जो अरेंजमेंट है वो इस टाइप का 3D में दिख रहा होता है, ठीक है। अब ये जो मैंने बनाया है ये रॉक सॉल्ट का एक यूनिट है। अब ये तीनों डायमेंशन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट सेल्स होते हैं ऐसे, ठीक है। ऐसे रेगुलर स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? लैटिस। ऐसे रेगुलर स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? लैटिस, ठीक है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। सर लैटिस एक यूनिट को बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ नहीं, यूनिट्स को? कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स को। ओके सर। ओके, अब देखो सब लोग यहां पे। अब मैं थोड़ा सा उसको रब थोड़ा कर देता हूं उसको, कम से कम मैं। अबे रब नहीं होता क्या? ओहो, पेंट कर देता हूं, बेस्ट है। थोड़ा हिस्सा मिटा रहा हूं बस मैं, जिस पे तुम्हें फोकस करना है बस वो दिखाऊंगा। व्हाइट से कर दूं क्या? हाँ सही है यार, छोड़ना यार, मिटाई क्यों रहा हूं। हाँ ठीक है, अब सुनो। अब एक ध्यान से बस जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं वो देखना। सॉर्ट ऑफ ढंग से बन नहीं रहा, बस मेरी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी है ना। हाँ, ये जो पूरा हिस्सा है तुम अगर नोटिस करो तो एक Na+ था बीच में, उसको घेरे हुए हैं 6 क्लोराइड्स, राइट? 4 यस तो उसी सर। के प्लेन में, एक ऊपर और एक नीचे, करेक्ट। तो एनायन कैटायन जो है सिर्फ एक पेयर में नहीं होते, ये हर नेबरिंग कैटायन एनायन के साथ अट्रैक्शन शो करते हैं। समझ रहे हो? चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे कोई सा भी हो। तो ऐसे स्ट्रक्चर को तोड़ना आई डोंट थिंक सो कोई इजी काम है। ऐसे स्ट्रक्चर को तोड़ना मुझे नहीं लगता कोई इजी काम है, राइट? यस और नो? जब एक कैटायन एक एनायन को तोड़ना तो इजी होता है, बट अगर सराउंड ही कर रहे हैं बहुत सारे, अगर मैं ऐसा देखूं, इस वाले को देखूं मैं, इस वाले को, इस रेड वाले को, तो इसको 4 तो इसके प्लेन में ही कर रहे हैं, एक इधर, करेक्ट, और एक ऐसे ही ब्लू उधर भी होगा जो बनाया नहीं मैंने, क्योंकि कौन सा एक अकेला यूनिट सेल है, ऐसे बहुत सारे बथेरे हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर को क्या नॉर्मली तोड़ना आसान होगा? हाँ, such a structure is difficult to break, right? यस सर। ओके, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, जो एनर्जी लगती है, जो एनर्जी लगती है इसको ब्रेक करने के लिए, उसे हम कहते हैं लैटिस एंथैल्पी या लैटिस एनर्जी। अब मैं एंथैल्पी वर्ड यूज कर सकता हूं क्योंकि तुम लोगों ने थर्मो पढ़ ली है, तुमको एटलीस्ट पता तो एंथैल्पी होता क्या है, टोटल एनर्जी कंटेंट, ठीक है। क्लियर सबको लैटिस एनर्जी क्या होती है? यस सर। ओके, अब किसी दो की लैटिस कंपेयर करनी हो, फॉर एग्जांपल एक मेरे पास है NaCl,
और एक मेरे पास है CaO काउ, ठीक है। मुझे कंपेयर करनी है कि तोड़ने में किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा लगेगी, मुझे कंपेयर करना है। मान लो मेरा पहला पॉइंट क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेक कर लेता हूं। तो सबसे पहले जो लैटिस एनर्जी होगी वो प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, करेक्ट। जो पहली होगी वो होगी प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के प्रोपोर्शनल, यस और नो। तो मुझे बताओ किसको तोड़ने में डिफिकल्टी होगी, काओ को। CaO। काओ। +2 और -2 है, ये +1 है और -1 है, ऑब्वियस सी बात। तो लैटिस एनर्जी इसकी ज्यादा हो जाएगी, राइट। चलो एक और लेते हैं, NaCl और LiCl। अब बताओ चार्ज तो सेम है, चार्ज तो सेम है। साइज देखेंगे। अब साइज क्यों देखेंगे, साइज से रिलेशन आता है डिस्टेंस बिटवीन द आयंस, राइट। डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा सेपरेट करना उतना आसान होगा, राइट। दुनिया जितनी बढ़ती है अलग करना उतना सौखा हो जाता है। ये दूरी नहीं सॉरी 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 सॉरी, हाँ। सर लव गुरु का असर आप पे भी हो गया सर। अरे और क्या। क्या करें, क्या करें भाई, संगति का असर है लिटरली। जैसे पहले मेरे थॉट्स प्योर हुआ करते थे, क्लीन हुआ करते थे, फिर तू मेरी जिंदगी में आया, तब से पहले मैं तो हर क्या चीज को मजाक मैं अलग करते हो एंगल देख रहा सर। होता हूँ बैठ के, मैं हर चीज को अलग एंगल में देख रहा होता हूँ बैठ के मैं, फिर बाद में हंस रहा होता हूँ उसके ऊपर में छुप छुप के, ठीक है ना। पहले मुझे गुंडागर्दी और आंखों से डरना बिल्कुल नहीं आता था, फिर सायरा जैसे लोग आ गए, ठीक है। इमोशनल अत्याचार करना नहीं आता था, बाकी और लोग भी हैं आसपास वो भी आ गए, ठीक है ना। रफ एंड टफ बिल्कुल नहीं था, ठीक है। तो फिर क्या नाम है, ये आर्नव, अर्पित और क्या नाम है, ये अनमोल आ गए। तो अगर मेरे में सारे अवगुण जो आ रहे हैं थोड़े तुम्हारे देन है, और तुम में जो अवगुण आ रहे हैं वो मेरे देन है, इट्स कॉल्ड रिलेटिव मोशन। यस, करेक्ट, दैट्स इट। समझ गए ना, ये चल रहा है, इसे बोलते हैं म्यूचुअल कोलैबोरेशन और कुछ भी नहीं। और इसी अपनेपन के वजह तुम लोग पढ़ पा रहे हो मुझसे, और नहीं तो पढ़ते कैसे, केमिस्ट्री तक तो सब्जेक्ट केमिस्ट्री है ना। किसी की मनगढ़ंत कहानियां हमको पढ़नी पड़ रही हैं। अब कुछ तो लाइफ में इंटरेस्टिंग हो, इसलिए लव गुरु हैं, ठीक है। तो LiCl का लैटिस एनर्जी जो होगी वो ज्यादा होगी NaCl से। यहां तक क्लियर है सब लोगों को? यस सर। अब एक काम करो मेरे लिए, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी में अरेंज करो। हम्म, हम्म, हम्म। भैया चुप रहो ना। सर डी क्या है? क्या? अरे CaO है। CaO। ओ है ओ और क्या। ओ मुझे लगा ड्यूटियम कब से डाइवेलेंट 2+ में कब से आने लग गया। ओ दिमाग ज्यादा नहीं ला लिया। और नियर तो आप देख डी लगता सी यार। नहीं अरेंज करो बे, चुप। चुप ही नहीं करते सर ये। सायरा बच्चा प्लीज, अच्छी गुड़िया ना मेरी प्यारी बच्ची ने ले 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 हैं? और ले 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 ले। नहीं तो वो करती तो मैं कुछ बोलता हूँ क्या? नहीं ना। अब वही है, इसे बोलते हैं हम लोग रिलेटिव ट्रीटमेंट। जब तक उसको इरिटेट नहीं कर दूंगा ना ऐसा कर करके, जब तक वापस वैसे नहीं लेके आऊंगा जब पहले थी, तब तक।
ओके। भैया कितने कितने तालाब हैं हमारे भटिंडा में? 3 है सर ना? बहुत है सर, पत्थर आप बांध के ऐलान फेंक करो, दो अभी तालाब के खुलवा अंदर। देते हैं। फिर मछ- क्यों, क्या करना है? अरे कुछ नहीं, ये क्या नाम है, भैया को कहते तालाब में फेंक के ना, पत्थर बांध के भी कमर में। सब जानते भैया तू ही है। हाँ ठीक है। अब प्रॉब्लम यही है ना, मानते नहीं हो, फिर वो मछलियां मार छोड़ के आ जाएंगे, नहीं रखो तुम ही नहीं चाहिए। प्लीज। ओके गाइस, पहले चार्ज के बेस सेपरेट कर लो। 3 × 2, ये तो 6 है, सबसे ज्यादा आ रहा है इसका, तो सेकंड सबसे ज्यादा। 2 × 1, इसके लिए 2 × 1 + 2 × -1, ठीक है। इसके लिए 2 × 2 4, इसके लिए 1 × 1 1 × 1, इसके लिए 2 × 2 4, इसका 2 × 2 4। तो अब चार्ज के बेसिस पे इतना तो कैलिब्रेशन हो गया मेरा कि काओ, मगो और ZNS इनका ज्यादा होगा CaCl2 से, और CaCl2 का ज्यादा होगा NaF और KCl से। राइट? यहां तक सॉर्ट हो गया है? यस सर। ओके, अब साइज चेक कर लेते हैं। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा इनमें से ZNS आ रहा है। सर जिंक, Zn2+ आपने बोला बहुत छोटा हो जाता है। अरे यार सल्फाइड देख। सर गलत बात है सर। अबे 1 मिनट, कैल्शियम से जिंक 2+ कंपेयर कर रहा है, नहीं कर सकते ज्यादा। और Mg उनके पीरियड में भी नहीं है यार, पागल आदमी। तो सुनो, सेकंड के बाद आ जाएगा मग्गो, दैट इज 6। फिर आ जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, जो कितना हो जाएगा, कैल्शियम कौन सा है, काओ 4 नहीं 3, और उसके बाद आएगा जिंक सल्फाइड। क्लियर है यहां तक? सर लेकिन सूडो इनर्ट गैस से साइज ही छोटा होता था अरे यार Zn का। फजान को क्यों लेके आ रहा है बीच में? लैटिस का कर रहा हूं, फजान क्यों बीच में लेके आ रहा है? सर साइज तो साइज की देखना ही बात कर पड़ेगा रहा ना अरे हूँ। सर। साइज की बात ही नहीं करनी है, फजान की पोलराइजेशन की बात हुई थी, साइज के बारे में उसने कोई कमेंट ही नहीं किया। अबे सडनली साइज श्रिंक हो जाता है, इसका ये नहीं सबसे छोटा हो गया वो, पागल क्यों आदमी। सर, श्रिंक का मतलब छोटा होना ही होता है? अरे बेटा एक बात बता, अगर सुन सुन सुन, एक बात बता, अगर मैं वर्कआउट करके, अच्छा वर्कआउट करके एक ही महीने में 6-7 नहीं, 6-7 ज्यादा हो जाता है, 2-1 इंच कम कर लेता हूं कमर, राइट? उसके बावजूद मैं क्रिस से तो मोटा ही होऊंगा ना। अच्छा चलो ठीक है, 1 मिनट और कुछ ढूंढ लेता हूं। अर्पित से मोटा ही होऊंगा, भाभी भैया से मोटा ही होऊंगा मैं, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अब जिंक सल्फाइड मानता तो नहीं सर है ये ये आदमी। आपको पहले बताना चाहिए था ना, आपने पहले बोला कि बहुत श्रिंक हो जाता है। अरे सर हमें तो ऐसे लगेगा ना। ये नहीं मानते ना ये लोग, इनको क्या है ना, इनको प्रॉब्लम यही है, इनको सुबह से कुछ खिलाओ, पेटिस वेटिस खिलाओ, सॉस डाल के खाएंगे, फिर शाम को बोलो ये रसमलाई, उसमें सॉस डाल देंगे, बोलेंगे सर फिर अब स्वाद नहीं आ रहा। सर मैंने, आपने बोला था सॉस डालने से स्वाद आता है, तो मैंने, ये तो उनकी अकल है, बताओ मैं क्या करूं, बताओ। ये DPS जोसेफ के लोग, जोसेफ वाली भी थी उसमें। हाँ, अब देखो मुंह फुला के बैठ गए होंगे, सर ने डांट दिया। ना ना सर, इतनी तो आदत नहीं पड़ी नहीं हुई है। बेशरम है, कहाँ कहाँ क्या हुआ। ओके, अब इसके बाद यहां पे देखते हैं आगे। CaCl2 तो एक तरफ आ ही गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बचा हमारे पास है NaF और KCl। KCl का साइज बड़ा होगा NaF से, क्योंकि K Na से बड़ा है, ठीक है, और Cl F से बड़ा है। एंड प्लीज भगवान के लिए कोई पूछना मत सर, मान लो KF और NaCl आ जाता तो, भाई वो क्वेश्चन में नहीं डालेगा जो कंपेयर नहीं कर सकते हम लोग, ये गारंटी है, ठीक है, क्योंकि कंपेयर करने के लिए कंपेरेबल होना भी चाहिए कुछ।
ठीक है, अब सबसे ज्यादा इसमें आएगा NaF का 5 और फिर आएगा 4, तो आंसर आ जाएगा 4 लेस देन 5 लेस देन 1 लेस देन 7 देन 3 देन 6 प्लस 2। पहले मैंने चार्ज से सेग्रीगेट किया चार्ज वाइज, फिर जिनका चार्ज सेम आ गया था प्रोडक्ट उनको मैंने साइज वाइज सेग्रीगेट किया। समझ में आ रही है बात? हाँ जी सर। हाँ, सर एक चीज पूछनी है सर। ये देखो फिर मुंह फुला के आ गया। हाँ बोल। आप ZNO और MgO में से ज्यादा कोवलेंट किसको बोलोगे, वैसे पूछ रहा हूँ। कोवेलेंट पूछ रहा है कि लैटिस पूछ रहा है? कोवलेंट कैरेक्टर किसका, कोवलेंट ZNO और MgO। ZNO होता है। इसका रीजन सर सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ही होगा ना? हाँ, इसका रीजन है कोवेलेंट कैरेक्टर का। मुन्ना राजा, सर एक मिनट सुन लो सर प्लीज। ये अब पीछे से को बाबू सोना बोल रहा था तेरे को अर्पित। सर मैं नाम नहीं ले सकता, अर्पित को बोल दो मैं वो नहीं हूँ। ओहो, मतलब आए हाय। खीर मिली ना उसने रांझुन ते मर गया। ओहो, आहा। चल लक्ष्य आगे पूछो, क्या पूछा था? सर ZNO का सर ज्यादा कोवलेंट होने का सर मेरा मतलब एक बार डाउट सुन लो सर, मुझे ये समझ नहीं आया आपने जो बोला था वो क्रिश से आप वो कैसे हो जाओगे। अरे वो साइज की बात की थी मैंने। अरे मैं सर कितना ही इसका वर्कआउट मतलब कर था लूं, कि अगर जिससे बड़ा साइज है उससे बड़ा रहेगा ही रहेगा ना। अच्छा अच्छा, वो अपने एक आप कपल से के लिए छोटा श्रिंक होएगा। होता है। अबे हाँ, मैं तो कंपेयर जैसे कर सकता था बैठ के। हाँ यार, जैसे जैसे तू है ना, लोगों के अंदर हाँ ऑर्गन्स जी काम कर रहे हो, तेरे अंदर एडजस्ट कर रहे हैं ऑर्गन्स। हाँ ठीक है जी हाँ ना जी, भाई, हम सो जाए तुम काम कर लो, इस टाइप से। बस समझ गया सर। और एग्जांपल मत देना, फिर से कंफ्यूज हो जाना। ठीक ठीक ठीक, ओके, हो गया। जी ओके, सर। अब लास्ट नील इन द कफिन, लास्ट नील इन द कफिन, सॉल्युबिलिटी इश्यूज। ठीक है, गुरलीन आज नींद तो नहीं आ रही? नहीं सर। ओके, ओ आयनिक नहीं पढ़ा रहा हूं कि ये एस क्या लिख रहा हूं मैं, हट। हाँ, सॉल्युबिलिटी इश्यूज। अब कोई चीज डिसॉल्व होती कैसे समझाता हूं मैं। जैसे मान लो एक लैटिस है आयंस का, बना रहा हूं पहले मैं। तो तुम लोग ये स्क्वायर्स देख रहे हो ना, इसको ऐसा मान लो कि ये ऑल्टरनेट है। जैसे ये कैटायन, अरे यार इतना बड़ा बना देता हूं, बेस्ट रहेगा, इजी हो जाए करना। नहीं ये बहुत ज्यादा बड़े हैं एक्चुअली, बहुत सारे छोटे हैं, मुझे थोड़ा एटलीस्ट साइज सही चाहिए ताकि समझाना इजी हो जाए मेरे लिए। हाँ ये भी ठीक है, इतना भी काम हो जाएगा। मत करो, इरिटेटिंग लगता है, प्लीज मत करो ना। अब सुनो, एक कैटायन है और एक क्या है, एनायन है, राइट। अब जब इसको पानी में डाला जाता है, जब इसको पानी में डाला जाता है, पानी का फंडा कैसा है, पानी जो है वो पोलर होता है, राइट। उसके दो पोल्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब जो सरफेस पे एनायन कैटायंस हैं, पानी के पोल उससे अट्रैक्ट होते हैं। जैसे मान लो अगर ये वाला जो है ये कैटायन है, तो इसका नेगेटिव पोल इससे अट्रैक्ट हुआ, करेक्ट। और ऐसे एक नहीं होंगे, ऐसे बथेरे होंगे, यस और नो। अब ऐसे बथेरे यस। होंगे तो वो घेरना चालू करेंगे यहां से, हम्म। करेक्ट। अब एक नए टाइप का अट्रैक्शन चालू हो रहा है इस पोल और आयन के बीच में, करेक्ट। सर थोड़ा सा फिर से बता दो, मैंने सुना नहीं था। मैं कह रहा हूं ये पोल्स जो हैं, डाइपोल्स जो हैं वाटर के, ये सरफेस पे जो एनायन कैटायन है उनसे जाके अट्रैक्ट होंगे। कैटायन से नेगेटिव पर टर्मिनल,
और एनायन से पॉजिटिव टर्मिनल्स होंगे ना। कभी डिस्प्रिन की गोली घुलते हुए देखिए पानी के अंदर, यस सर। जैसे घुल रही होती सरफेस से निकल रहा सब कुछ ना, वैसे ही। अब जैसे ये लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं, जैसे ये कैटायन है और ये एनायन है, ये कैटायन है। अब ये नेगेटिव वाले ने इससे इंटरेक्ट किया, नेगेटिव पोल ने इंटरेक्ट किया, ठीक है। होगा क्या, जो इससे एनर्जी रिलीज होती है वो इन दोनों को दूर करना चालू करेगी, क्योंकि एनर्जी देने से बॉन्ड टूटता है, एनर्जी निकालने से बॉन्ड बनता है, राइट? यस और नो एवरीवन? यस सर। अब ऐसे करके पहले सरफेस के मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे, पहली सरफेस के, फिर अगली सरफेस के निकलेंगे, एंड सो ऑन। ऐसे करते करते फाइनली क्या होगा, सारे आयंस फ्री हो जाएंगे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, और ये सब घिर जाएंगे वाटर के पोलर मॉलिक्यूल से, ताकि ये वापस दोबारा इंटरेक्ट ना कर सके। ये वो एक बार aqueous। एनर्जी रिलीज बताना। अरे यार, नेगेटिव पॉजिटिव के पास आया तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, वो रिलीज हुई ना। हाँ जी। तो वो रिलीज होके किसी ने तो एब्जॉर्ब की होगी, तो लैटिस का अच्छा, सरफेस एब्जॉर्ब अच्छा कर वो रहा है, तो ब्रेक। आयंस दूर हो रहे हैं एक दूसरे से। ओके सर। अरे तुम लोग क्या समझो, डाउट पूछ रहा है कि मुझसे सुनना चाहता है ये, बस इसको मेरी आवाज पसंद है ना, रात को भी। हाँ, यू नो, यही है। अब छोड़ो, अब क्या कर सकते हैं। अब देखो, सिंपल सी बात है, किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं कर सकता मैं, सिंपल है, ठीक है, ट्रू। या बेटा लव गुरु, इसने अगर पोक दिया ना नाम, रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, ध्यान रखना। तू पंगे मत ले, मुझे लेने दे, तू पंगे मत ले। रुक जा एक मिनट, शांत बैठ। हाँ, अब सुनो, ये आयंस जो हैं ये पानी से घिर के ये हो गए हैं हाइड्रेटेड। दीज हैव बिकम व्हाट? हाइड्रेटेड, ठीक है। इसलिए आयंस जो होते हैं पानी में फ्रीली फ्लोट कर रहे होते हैं, क्योंकि उनका आपस में अब इंटरेक्शन नहीं हो पाता, ना एनायन का ना कैटायन का। इसलिए जब तुम लिखते हो, तुम ऐसे लिख देते हो, राइट? NaCl जब पानी में गया तो Na प्लस एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस। इसका मतलब क्या होता है, दोनों आयंस अब पानी में फ्री हैं, करेक्ट? अब तुमने जो ये पूरा पढ़ा है, इसे हम कहते हैं हाइड्रेशन, इसे कहते हैं हम हाइड्रेशन ऑफ आयंस, करेक्ट? क्या कहते हैं इसको हम लोग? हाइड्रेशन ऑफ आयंस। क्लियर है सब लोगों को? एवरीवन क्लियर विद दिस और नॉट? अब सुनो, Yes, sir. अब सुनो, अब ये बहुत लॉजिक वाली बात बोल रहा हूं। ज्यादा सॉल्यूबल वो आयनिक कंपाउंड होगा। आज टाइम कैसे ना, जिसके लैटिस तोड़ने में एनर्जी कम लगेगी और हाइड्रेशन में ये पॉजिटिव एनर्जी ना लगेगी, क्योंकि और हाइड्रेशन में या सॉल्वेशन में नेगेटिव एनर्जी ज्यादा निकलेगी, करेक्ट? यस और नो? यस सर। ठीक है। यस अब आगे सुनना ध्यान से। तो बस कंपैरिजन बहुत सिंपल है। सॉल्युबिलिटी, और ये लगाना सिर्फ एस ब्लॉक के लिए, क्योंकि उसी में आयनिक कंपाउंड्स ज्यादा होते हैं, बाकी सब में प्रीडोमिनेंट कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, डी ब्लॉक पी ब्लॉक सब में, तो लगाना सिर्फ एस ब्लॉक के लिए ही है ये। तो सॉल्युबिलिटी में ध्यान रखना, जो
कैटायन है और एक एनायन है, ठीक है, मोर सॉल्यूबल if हाइड्रेशन की जो एनर्जी होती है वो कम हो, किससे, ओहो सॉरी, जो लैटिस ज्यादा एनर्जी हो। होती है, जो ये लैटिस है ना, ये तो लैटिस है, हाँ जी। वो कम हो आयंस के इंडिविजुअल हाइड्रेशन से, क्योंकि आयंस तो एक बार गए पानी में तो वो तो इंडिविजुअल हो गए फिर तो, राइट। हाँ जी सर। तो अगर हाइड्रेशन में एनर्जी ज्यादा निकल रही है, लैटिस में कम लग रही है, तो सॉल्ट अच्छा खासा सॉल्यूबल है। जैसे चूना होता है, चूने का पत्थर जो होता है, तो चूना जाता है पानी में तो बहुत सारा एफरवेसेंस होता है, राइट, क्योंकि चार्ज ही बहुत ज्यादा और बड़े एटम्स भी है तो टूटता भी आराम से, कोई दिक्कत नहीं, हाइड्रेशन में आराम से होता है उसका, ठीक है। मतलब ऐसा है कि अगर मैं बात करूं नमक की और चूने की, तो NaCl है और CaO है, राइट, करेक्ट। ये जब पानी में डिसॉल्व होता है तो हल्का सा ये कूल हो जाता है। NaCl को पानी डिसॉल्व करते हो तो हल्का सा पानी कूल हो जाता है। अगर किसी ने नोटिस नहीं किया हो तो ट्राई करना कभी, पानी में नमक डाल के देखो, हल्की सी ठंडक आ जाती है बल्क में, ठीक है। बट यही अगर चूने को डाला पानी में तो ये एक्सट्रीमली हॉट हो जाता है, करेक्ट। अब ऐसा क्यों हो रहा है, लोग मुझसे आर्ग्यू करेंगे सर कि कैल्शियम जो है उसकी तो लैटिस बहुत ज्यादा होगी NaCl से, CaO की लैटिस तो बहुत ज्यादा होगी NaCl से, तो ऑब्वियस सी बात है सर इसका लैटिस थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड का, फिर इसकी इतने आराम से डिसॉल्विंग कैसे हो रही है, क्योंकि तुम लोग सिर्फ लैटिस देख रहे हो। जब ये टूटेगा आयंस में, जब ये टूटेगा आयंस में, आयंस का चार्ज देखो जरा क्या है, जरा चार्ज देखो। और जहां तक मुझे लगता है कैल्शियम जितना अट्रैक्ट कर सकता है स्ट्रांगली वाटर को, Na+ उतना स्ट्रांगली नहीं कर सकता, राइट। हाँ जी सर। करेक्ट, बिल्कुल पॉइंट है। और सेम विथ ऑक्सीजन। तो होगा क्या, इनके तो लैटिस और हाइड्रेशन जो डिफरेंस है, जो इसमें डिफरेंस है लैटिस और हाइड्रेशन का, वो लेस है एज कंपेयर टू द डिफरेंस इन लैटिस एंड हाइड्रेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। और जिसमें ये डिफरेंस ज्यादा होता है, जिसमें ये डिफरेंस ज्यादा होता है, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, क्या होती है, ज्यादा। बस, ज्यादा। दैट्स इट। अब इसको करने के लिए तरीका तुमको बताता हूं, तरीका क्या होता है। वैसे तुम लोग को मैंने याद होगा एस ब्लॉक में सॉल्युबिलिटी के मैंने ऑर्डर लिखवाए थे, राइट। अब ध्यान यस रखना सर। एस ब्लॉक के कई ऑर्डर इसके खिलाफ जा रहे होते हैं, जबकि हमारा आंसर कुछ और आ रहा होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो आयंस होते हैं सिर्फ क्लोराइड या फ्लोराइड नहीं होते, ऐसे आयंस भी होते हैं, ठीक है। अब SO4 नेगेटिव एक एटम का आयन नहीं है, पॉलीएटॉमिक एनायन है, राइट, है ना। पानी का ये इसको घेरना आसान नहीं होगा एज कंपेयर टू इससे छोटा फ्लोराइड आयन। अब देखो चार्ज इसका ज्यादा है, बट फिर भी बोल रहा हूं फ्लोराइड सबसे ज्यादा हाइड्रेट होगा इनमें से। तो ध्यान रखना ये कंसेप्ट जो लगाओगे लग तो जाएगा, बट किन में, जो एक जैसे F नेगेटिव हो गया, Cl नेगेटिव हो गया, Br नेगेटिव हो गया, O2 नेगेटिव हो गया,
मोनोएटॉमिक आयंस में लग जाएंगे कंसेप्ट ये वाले। पॉलीएटॉमिक के लिए केयरफुल रहना, ठीक है। पॉलीएटॉमिक के लिए केयरफुल रहना, उसमें ऑर्डर्स में घपला हो जाता है, पर वो तुम एस ब्लॉक करोगे तुमको पता लग जाएगा अपने आप। वो नोट्स में सर ने लिखवाया है ना, अजय सर के जो नोट्स तुमको भेजे तुम लोगों को मैंने, उसमें बिल्कुल परफेक्ट लिखवाया है कब क्या चेक करना, उससे ऑर्डर आ जाता है सॉल्युबिलिटी का। फिर और कौन से बाकी मैं नोट्स जेई मेन से पहले एक बार रिवाइज करवाऊंगा सारे ऑर्डर्स ताकि तुमको ध्यान रहे। एक ट्रिक होती है याद करने की, ठीक है। मेरे को इसी ट्रिक से याद है, मुझे लिटरली बता रहा हूँ, मुझे निकालना नहीं आता ऑन द स्पॉट, क्योंकि उसमें घपला है एस ब्लॉक के कुछ कंपाउंड में सल्फेट है, कार्बोनेट है, हाइड्रोक्साइड्स है। पॉलीएटॉमिक में बहुत घपला हो जाता है, क्योंकि जो थ्योरी बनाई गई है, थ्योरी तो एक एक एटम और आयन को देकर बनाया गया है, इसके बारे में तो बात ही नहीं की किसी ने थ्योरी में। पॉलीएटॉमिक की कोई थ्योरी नहीं है ना। अच्छा, लास्ट में ये सब समझ में आ गया ना कि जिसका लैटिस हाइड्रेशन का डिफरेंस ज्यादा आएगा नेगेटिव में, मतलब जिसकी हाइड्रेशन ज्यादा होगी लैटिस से, जितनी ज्यादा होगी वो उतना सॉल्युबल होगा। इतना सबको समझ में आ गया? सर यस हाँ सर। सर एक हाँ। आपने बताया था कि बस अनायन और पेटायन के बीच में साइज डिफरेंस देख लिया करो, वो जिसका ज्यादा उसका होगा वो उसका यही ज्यादा। मतलब होता है, उसका यही मतलब होता है, उसका सर यही वो मतलब किसके लिए होता है। अरे मतलब जैसे ऐसा है, जब कैटायन आयन के साइज में डिफरेंस ज्यादा होता है ना, अगर इनके साइज में डिफरेंस ज्यादा होता है, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसा हो, तो उतना ही ज्यादा डिफरेंस आता है हाइड्रेशन और लैटिस में। मैथमेटिकली करके देख लेना, हो जाएगा। मतलब ये तरीका है करने का, बट मैं इसका इस्तेमाल इसलिए नहीं करवाता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम फंसो इस चीज में, ठीक है ना। ये मैंने सर किसी वो किताब, पॉलीएटॉमिक के लिए मोनोटॉमिक का। मोनोटॉमिक, ओके सर। समझ रहे हो ना, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अभी इस बस इतना ध्यान रखो, अभी के लिए बहुत है, बाकी एस ब्लॉक का ऑर्डर करोगे समझ में अपने आप आ जाएगा। अब सुनो ध्यान से, आयनिक कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो सीधे नाम से पूछी गई थी एग्जाम में। मैंने बोला था बच्चों को पढ़ने के लिए वंश पढ़ के चला गया, उसके पेपर में नहीं आया, अच्छी बात है, पर एक ने नहीं पढ़ा, उसके पेपर में पहला क्वेश्चन यही आया था, आयनिक की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। तो सुनो, पहली प्रॉपर्टी, ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल समझते हो? खींचने पे फोर्स टूटता है, लगाने पे टूट जाते हैं। खींचने पे टूटता है, स्ट्रेच नहीं होता, डक्टाइल का उल्टा, ठीक है। ब्रिटल होते हैं, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक। और तीसरा, आइसोमॉर्फिज्म शो करते हैं। ये पढ़ाऊंगा सॉलिड स्टेट में क्या होता है मॉर्फिज्म। अबे आइसोमर का डिफरेंट उल्टा, आइसोमर क्या होता है? सेम फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर। हाँ जी सर। यहां होता है सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फॉर्मूला, बस ये होता है आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। ये तीन प्रॉपर्टी प्लीज ध्यान से याद रखना, बाकी इसी को कंटिन्यू करेंगे अपन सॉलिड स्टेट में फर्स्ट क्लास में, ठीक है। अच्छा, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा दिया। कल के टेस्ट का टाइम 2 बजे, ठीक है। 2 to 4 कॉमन टेस्ट है, मेडिकल नॉन मेडिकल का कॉमन टेस्ट है। हाँ, 2 घंटे, सिंगल 2 ऑप्शन घंटे करेक्ट का? ओनली, नो न्यूमेरिकल्स। सर कितने सर क्वेश्चन क्वेश्चंस कितने होंगे? होंगे? 50। ओके। ओके सर। प्लीज ऐसा मत करना।